क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 37 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू बड़े वर्त का एक व्यास है और क्यू आर छोटे वर्त की आर पर स्पर्श रेखा है क्यू आर, ठीक है। जो बड़े वर्त को एस पर मिलती है, आर पी की लंबाई पूछी है, ठीक है। संकेंद्रीय दो वर्त बता रखे इसने, एक वर्त अपन मान लेते ये हो गया, ठीक है, और दूसरा सर्कल ये मान लेते हैं, ये बड़ा सर्कल बना दिया। दोनों संकेंद्रीय वर्त है, ठीक है। तो क्या बोला है कि छोटे, अच्छा ये त्रिज्या दे रखी है दोनों की, छोटे वाले की 12, बड़े वाले की 37 दे रखी है, ठीक है। पी क्यू बड़े वर्त का व्यास है, पी क्यू बड़े वर्त का व्यास है मतलब केंद्र से होकर गुजरेगा, और ये भुजा कितनी हो गई पी और ये क्यू हो गई, ठीक है। बड़े वर्त का व्यास बना दिया। क्यू आर छोटे वर्त की आर पर स्पर्श रेखा है, क्यू से आर की ओर छोटे वर्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, यानी कि क्यू से आर को मिला देते हैं, ये स्पर्श रेखा होगी, छोटे वर्त पर स्पर्श रेखा आर बिंदु पर हो गई, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, क्यू आर, ये क्यू से आर है, वर्त की आर पर स्पर्श रेखा है जो बड़े वर्त को एस पर मिलती है, यानी कि इसे आगे बढ़ाया गया है और ये इसे एस पे जाके मिलती है, ठीक है। एस पे मिला दिया। अब देखो पी क्यू व्यास है और अर्धवर्त पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे कोई सर्कल है उसमें अगर कोई ये व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण क्या होता है, वर्त की परिधि पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये कोण अपना क्या आ गया, समकोण आ गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अर्धवर्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है व्यास द्वारा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, आरपी की लंबाई पूछी है, यानी कि अपने को क्या पूछा है, ये लंबाई पूछी है, आरपी की लंबाई, ये लंबाई अपने से पूछी है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक कर देते हैं चित्र को, ये पूछी है अपने को, आर से पी की लंबाई पूछी है, ठीक है। ये छोटे वाले त्रिज की त्रिज्या होगी, ये आर क्यू क्या है, क्यू आर स्पर्श रेखा है छोटे वाले वर्त पर, छोटे वाले वर्त पर क्यू आर स्पर्श रेखा है, और अपन जानते हैं ये त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक। जैसे ये छोटा वाला वर्त है, इसकी क्यू आर क्या है, स्पर्श रेखा है, क्यू आर स्पर्श रेखा है, और केंद्र से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी पता है अपने को। ये छोटा वाला वर्त है, इसमें क्यू आर क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा, त्रिज्या यानी कि ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये कोण क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये कोण क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। और ये जो ये वाली दूरी है ये कितनी होगी, ये बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है, कितनी हो जाएगी, 37 दे रखी है सेंटीमीटर, यानी कि ये ओ माने तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी, बड़े वर्त ओ क्यू क्या है, बड़े वर्त की त्रिज्या है, बड़े वर्त की त्रिज्या अपने को 37 सेंटीमीटर दे रखे, ओ आर छोटे वर्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या आर क्यू जो कि इसकी स्पर्श रेखा है, इस त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 37 हो गया। अब अपन जानते हैं ये 90 डिग्री है और ये एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा, ओ आर क्यू एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक भुजा 12 है, दूसरी भुजा 37 है, तो 12, 35 और 37 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, 12, 35 और 37 ट्रिपलेट होते हैं। अगर ये 12 है, ये कर्ण 37 है, तो ये 35 सेंटीमीटर हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये एस क्यू एक भुजा है, एस आर क्यू एक पूरी भुजा है, ये 90 डिग्री पर है, ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर है, ये दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर है, ये दोनों भुजाएं समानांतर है, ठीक है। ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं, तो अगर ये पी क्यू का मिड पॉइंट है ये बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट से यानी कि एक ट्राइंगल ले ले, जैसे ये कोई ट्राइंगल बना लिया अपन ने, ठीक। इसमें अगर एक भुजा के मध्य बिंदु से और इसके समानांतर और कोई रेखी खींची जाती है, तो वह इस भुजा के भी मध्य बिंदु पे जाके मिलती है, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो 2:1 के रूप में होता है, इन दोनों भुजाओं का, ठीक है। इन भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:1 के रूप में होता है, ठीक है। और ये बराबर होती है इसके, इस हिस्से के, और ये वाला हिस्सा बराबर होता है इसके, यानी कि इसमें भी क्या दे रखा है। अब इसी हिसाब से देखो पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है, क्योंकि वर्त का केंद्र है, केंद्र से, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों भुजाएं समानांतर पे, मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा है, तो ये यहाँ पे जाके भी मध्य बिंदु पे मिलेगी। अगर इसका मध्य बिंदु पर मिल रही है, मतलब आर क्या है, मध्य बिंदु है एस क्यू का, अगर आर क्यू अगर
आर मध्य बिंदु है एस क्यू का, तो आर क्यू अगर 35 डिग्री है, 35 सेंटीमीटर है, तो एस आर ये भी क्या होगी, 35 सेंटीमीटर ही होगी। एस आर की लंबाई भी 35 सेंटीमीटर होगी। और ये भुजा जो समानांतर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है और ये जिसके समांतर रेखा खींची गई है, इनका अनुपात 1:2 के रूप में होता है। इसका मतलब मध्य बिंदुओं को मिलाने के ये रेखा बनी है ओ आर, और इस एस पी का रेशियो क्या होगा, इसके समांतर है, ओ आर समांतर एस पी के, तो इन दोनों का रेशियो भी 1:2 के अनुपात में होगा। यानी कि अगर ये 12 है तो ये 24 सेंटीमीटर आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखो अपने को ये कर्ण ज्ञात करना है, ये 90 डिग्री है, ये 35 है, ये 24 है, ठीक है। यानी कि अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल हो गया कौन सा, ये 90 डिग्री है, एस पी और ये आर, और ये 35 दे रखी है, ठीक है, और ये भुजा देखिए ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से कर लेते हैं। कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर होगा रूट, यानी कि कर्ण बराबर पी आर बराबर होगा रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर 576 प्लस 35 का स्क्वायर 1225, 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 5 10 रे 11 को 1 को हाथ से लगी 1, 7 रे 8 9 10 की बिंदु हाथ से लगी 1, 12 5 17 18 1801 आया रूट में, ठीक है। पी आर की वैल्यू क्या आई है 1801 रूट में। इसका रूट तो अपन कर नहीं सकते, तो इसको अपन लिख सकते, इसको 1800 मान ले, 1800 को अपन क्या लिख सकते हैं 900 गुणा 2, तो 1800 क्या लिख देंगे 900, 900 का रूट गुणा 2, रूट 2, ठीक है। 900 या फिर ऐसे लिख सकते हैं ना अंदर रूट में, रूट गुणा 2, ठीक है। 900 का रूट तो हो जाएगा 30, और इसका रूट 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.414। अब इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1.414 गुणा 30 करेंगे, या फिर 3 से गुणा कर लेंगे, दशमलव हट जाएगा, यानी कि इस बिंदु से ये दशमलव यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हटा के यहाँ पे कर दो, अब 3 से गुणा कर दो, 4 3 12 को दुक्को हाथ से लगे 1 3 1 3 1 4, और 4 3 12 को दुक्को हाथ से लगे 1 3 1 3 1 4, 42.42 के समथिंग आना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू आएगी इससे इसके पास आएगी, ठीक है, 42.42, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। यानी कि इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ रही है 42.42 इसके लगभग, यानी कि 44.4, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर, सेंटीमीटर पी आर की वैल्यू।